दोस्तों 4 सितंबर यानी आज का दिन और मोदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि जीएसटी में जो 4 स्लैब थे अब उन्हें घटाकर 2 स्लैब किया जाएगा। यानी 28% और 12% के स्लैब को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देश में मात्र जीएसटी के 2 स्लैब बचेंगे, यानी 18% और 5%। अब इसका फ़ायदा सीधा सीधा ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जा सकता है, जहां पर अब आप पूछ रहे थे, लगातार कमेंट कर रहे थे, आपकी स्कॉर्पियो के क्या हाल है, थार में क्या बदलाव आया है, थार की कीमतों में क्या बदलाव आएगा, बाइक में स्प्लेंडर बाइक इस समय कितने की आएगी, स्कूटी एक्टिवा पर क्या बदलाव आया है, और बाइकों की महारानी बुलेट के क्या हाल है। बुलेट महंगी होने वाली है, सस्ती होने वाली है। अपाचे, पल्सर, सारी बाइकों की कीमत आपको बताएंगे कि पहले क्या कीमत थी, अब क्या फ़ायदा होने वाला है। कारों के बारे में भी बताएंगे, कारों में क्या सस्ता होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाला है। मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको जीएसटी में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि आज से पहले 28% जीएसटी आप लोग देते थे, अब वो आपको 18% देनी है। क्या लाभ आपको हुआ है, क्या सरकार ने इस समय एडवाइजरी जारी की है, एक एक करके पूरी खबर को 3 पॉइंटों में बड़ी आसानी से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले कौन सी कारें सस्ती हुई हैं और कितनी सस्ती हुई हैं, कौन सी बाइक हुई कितनी सस्ती। दूसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा बाइक भी सस्ती हुई है, एक आध बाइक सस्ती नहीं हुई, सैकड़ों बाइक सस्ती हो गई हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि किन कारों पर कितनी जीएसटी लगेगी, यानी सरकार की इस योजना से आपको कितना लाभ मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं अब इन चीजों पर तय करेगा। 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन ये ऐलान जो आज हुआ है ये लागू हो जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त पर वो लाल किले से भाषण के जीएसटी में बड़ा बदलाव आएगा। जीएसटी को लेकर देशवासियों की मैं दिवाली मनाने वाला हूं, एक बार वो बयान भी आप सुन लीजिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी लाल किले से एक ऐलान करते हैं कि जीएसटी में बड़ा बदलाव होगा, और उसके बाद जीएसटी की जो कमेटी है उस पर काम करती है, और 4 सितंबर को यानी आज के दिन ऐलान करती है। यानी जीएसटी के जो 4 स्लैब थे अब उन्हें घटाकर 2 कर दिया जाता है। अब यहाँ तमाम सेक्टरों में फायदा देखने को मिल सकता है, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें सस्ती हो गई हैं। हेल्थ को लेकर सरकार ने यहाँ जीएसटी को घटा दिया, साथ ही कुछ दवाओं को भी जीरो टैक्स किया गया, और भारत में रोटी, पराठा, परोठा और ब्रेड को भी जीरो टैक्स किया गया है। और अब खबर के पॉइंट पर आ जाते हैं कि कौन सी कार हुई कितनी सस्ती। यानी पहले पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन सी कार कितनी सस्ती हुई है। तो सबसे पहले लिस्ट में टॉप पर है टाटा टियागो, यानी टाटा टियागो भी यहाँ सस्ती हुई है। जो टैक्स आप टाटा टियागो पर पहले 28% देते थे, अब आपको 18 देना पड़ेगा। यहाँ बचत कितने की हो रही है, यानी तकरीबन टाटा टियागो जैसी छोटी गाड़ी में भी आपको 50,000 का सीधा सीधा मुनाफा होगा। मुनाफा कैसे होगा वो भी बता देता हूं। तकरीबन टाटा टियागो की कीमत यहाँ 4,99,990 रुपया है, जो कि पहले आप टैक्स देते 1,39,000 तकरीबन, और अब आपको जो टैक्स देना है वो करीब 90,000 रुपया देना है, और यहाँ सीधे सीधे आपको 50,000 रुपया बचता हुआ दिख रहा है। दूसरी गाड़ी टाटा पंच, जो आजकल बाजार में बहुत ज्यादा बिक रही है, अब और शायद हो सकता है कि 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन जाए, शायद है भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार। एक्स शोरूम कीमत है इसकी तकरीबन आज 6 लाख। उसके बाद पहले जो आप इस पर टैक्स देते थे, तकरीबन जीएसटी जो आप देते थे 1,70,000 के अराउंड जीएसटी आप देते थे, अभी आपको जो जीएसटी देना है तकरीबन 1,09,000 रुपया तकरीबन देना है। यहाँ भी आपको 60,000 रुपये, यानी जो लोग टाटा पंच खरीदने की दिवाली पर सोच रहे थे, घर में खुशियां लाने की सोच रहे थे, अब टाटा पंच पर भी यहाँ बड़ा मुनाफा, यानी 60,000 टाटा पंच पर। टिगोर की बात कर लेते हैं, टाटा टिगोर भी करीब 6 लाख की थी, इस पर भी आप पहले 1,70,000 के करीब टैक्स देते थे,
आज करीब 1,10,000 देना पड़ेगा, सीधे सीधे 60,000 की बचत। अब टाटा अल्ट्रोज की क्या कीमत रहने वाली है? टाटा अल्ट्रोज जो कि 6,89,000 की कीमत यहाँ दिखाई गई है। पहले 1,94,810 रुपया टैक्स देना पड़ता था, अब आपको जो टैक्स है 1,25,910 रुपया देना पड़ेगा, यानी 68,000 की टाटा पे बचत हो गई। अब टाटा नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। कमेंट में लोग पूछ रहे थे टाटा नेक्सॉन के क्या हाल होने वाले हैं, यानी टाटा नेक्सॉन भी यहाँ आपको अब 18% जीएसटी पे मिलने वाली है। यानी पहले कीमत थी 7,99,990 रुपया, टैक्स पहले आप लोग जो देते थे टाटा नेक्सॉन पर 2,26,997 रुपये। अभी जो आपको टाटा नेक्सॉन पर टैक्स देना है वो देना है तकरीबन 1,46,998 रुपया, या 80,000 टाटा नेक्सॉन के करीब बच रहे हैं। मारुति अल्टो K10 पर बात कर लेते हैं, सबकी फेवरेट मारुति K10। पहले एक्स शोरूम कीमत 4,23,000 रुपया, पहले इस पर जो जीएसटी आप लोग देते थे 1,70,659 रुपया देते थे, अभी आपको कितना देना है? 77,370 रुपया, जिसमें मतलब टाटा अल्टो जैसी गाड़ी पर बचत हो रही है 50,000 40,000 की। यहाँ आपको मारुति एक्सप्रेसो पहले कीमत करीब 4,25,000, अभी आपको जो टैक्स पहले जो आप देते थे 1,18,000 के राउंड देना पड़ता था, अभी आप जो टैक्स देंगे 18,000, उसके बाद यहाँ भी आपको 40,000 की बचत हो रही है। मारुति सेलेरियो 5,64,000, पहले जो टैक्स देते थे 1,58,000 देते थे, अभी जो आपको टैक्स देना है यानी 1,01,000 देना है, तो 57,400 की मारुति सेलेरियो की बचत हो रही है। मारुति इको पहले लोग खरीदते थे 6,59,000 की, पहले जो टैक्स था 1,60,000 रुपया देना पड़ता था, अभी जो टैक्स है 1,03,000 रुपया यहाँ आपको देना है। और यहाँ भी आपको टाटा इको में 56,950 रुपये की बचत हो रही है। मारुति वैगनार, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर मारुति वैगनार खरीदते हैं, कीमत करीब 5.5 लाख, पहले टैक्स आप 1,62,000 देते थे, अभी टैक्स 1,04 देना है, और 57,000 की यहाँ बचत हो रही है। ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, मैं राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ। मारुति इंगन्स, यहाँ आप पहले खर्च करते थे 5,85, 1,64 टैक्स देते थे, 1,06 अब आपको देना है, बचत 58,000। मारुति स्विफ्ट की बात करेंगे, 649 की इसकी कीमत, पहले 1,83 का टैक्स, अब 1,18 का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 64,900 रुपया मारुति स्विफ्ट जैसी गाड़ी पर बच रहे हैं। वही बलेनो के हाल है, बलेनो पर भी यहाँ 67,000 बचेंगे। मारुति डिजायर खरीदेंगे तो आप 68,400 की यहाँ बचत हो रही है। और मारुति फ्रोंक्स, यानी मारुति फ्रोंक्स भी आपको करीब तकरीबन 75,000 रुपये यहाँ बचत दे रही है। यानी आप मोटा मोटी समझ लीजिए, अगर आप छोटी से छोटी भी गाड़ी खरीदते हैं तो तकरीबन आपको यहाँ 50,000 का फायदा हो रहा है। सोच सकते हैं कि ये जो जीएसटी स्लैब था 28% का खत्म करके 18% पे आना, और ऑटोमोबाइल्स में कुछ गाड़ियों का पैमाना जो है 18% पर आ जाना, और उससे एक आम इंसान को सीधा सीधा 50,000 का फायदा होना बड़ी बात है। ये मैंने बताया आपको कौन सी कार की कितनी कीमत हुई सस्ती। अब इसके बाद कार चलाने वाले लोगों के लिए हो गया, बाइक वालों के लिए क्या है? बाइक वालों को भी बताएंगे कि बाइक वालों को यहाँ कितना बड़ा फायदा हो रहा है। यानी जो सरकार ने किया है उसमें बाइक, कार, ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी बाइक हुई कितनी सस्ती, यानी कौन सी बाइक आखिरकार कितनी सस्ती हो गई है और कौन सी बाइक महंगी हुई है। कुछ बाइक महंगी भी हो गई हैं, ये भी आपको याद रखना है, बताऊंगा। बड़ी बाइक्स हुई महंगी, यानी कौन सी बाइक महंगी हुई ये भी बताऊंगा। यानी अब बाइक पे भी बात कर लेते हैं, आखिरकार कौन सी बाइक कितनी सस्ती हुई है। सबसे पहले लिस्ट में है हमारे हीरो होंडा स्प्लेंडर, यानी हीरो होंडा स्प्लेंडर रोड पर भारत में कहीं भी आप चले जाइए देखने को मिल जाएगी। लोगों का सपना होता है, भारत में बाइकों की रानी है हीरो होंडा स्प्लेंडर। इसकी क्या स्थिति रहने वाली है देख लेते हैं। एक शोरूम कीमत पहले 80,000 थी, अभी इस समय ये 72,000, यानी इस पर भी आपको करीब 8,022 रुपए का फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पर हीरो की डिलक्स, जो करीब एक शोरूम कीमत 65,000 थी, अभी आपको 59,227 रुपया, यहाँ भी तकरीबन आपको 6581 रुपया बचेंगे। हीरो एक्सट्रीम 99,000 एक शोरूम कीमत, अभी 89 में मिलेगा आपको करीब, यहाँ भी 9913 रुपये का फायदा मिल रहा है। अब बजाज प्लेटिना की बात कर लेते हैं। बजाज में प्लेटिना अक्सर ज्यादा बिकती है। पहले एक शोरूम कीमत 17,611 रुपया, अभी एक शोरूम कीमत 63,549 रुपया, और अब आप प्लेटिना पर भी 7,062 रुपये का बड़ा फायदा पा सकते हैं।
ये चेंज हुए हैं, बदलाव आए हैं। बजाज पल्सर 125 85,170 रुपया पहले एक शोरूम कीमत, अभी 76,660 रुपया एक शोरूम कीमत, करीब 8518 रुपया आप बजाज पल्सर पर भी यहाँ बचत कर सकते हैं। बजाज पल्सर 150 पहले 1,13,738, अब 1,02,364, यानी 11,374 रुपये की बचत भी आप बजाज पल्सर पर कर सकते हैं। जुपिटर यानी स्कूटी के भी बदलाव तो हुए हैं ना, स्कूटी भी इसी श्रेणी में आ रही है। तो पहले 81,211 रुपये कीमत थी, अभी 73,089 हो गई, यानी पहले जो 28% था अब 18 हुआ, तो रेटों में बड़ा बदलाव आने लगा। यहाँ भी आप 8122 रुपये की बचत कर सकते हैं। ऐसे ही जुपिटर हुआ 125, वो 110 था, ये 89,291, और पहले अब मिलेगा आपको 80,000, पहले अब बच रहा है आपको करीब तकरीबन 9,000 रुपया करीब। अब बाइकों का राजा रॉयल एनफील्ड क्या स्थिति है? क्लासिक 350 सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल, 1,97,253 रुपये एक शोरूम कीमत पहले, अब जब टैक्स कम हुआ तो 1,77,527 रुपया। कितना बचा? 19,000, यानी 20,000 की सीधे सीधे यहाँ रॉयल एनफील्ड में बचत होते हुए दिख रही है क्लासिक 350 में। अब इनफील्ड बुलेट 350 की बात कर लेते हैं। 1,76,625 पहले एक शोरूम कीमत थी, अब 1,58 यानी 962 रुपया हो गई। यहाँ कितना बच रहा है आपको? 17,663 रुपये, यहाँ भी सीधा सीधा बचता हुआ दिख रहा है। रॉयल एनफील्ड हंटर की बात कर लेते हैं, 350 मॉडल, 1,76,750 रुपया पहले एक शोरूम कीमत, अभी जो कीमत है इसकी 1,59,075 रुपया हो गई है, यानी तकरीबन 17,000 रुपया यहाँ आपको बच रहा है। और ये रॉयल एनफील्ड मेटोर, ये पहले 1,08,000 के अराउंड थी, और अभी ये जो आपको मिल रही है 1,87, यहाँ भी तकरीबन आपको 20,000 रुपया बचता हुआ दिख रहा है। अब टीवीएस की बाइकों की बात कर लेते हैं। अपाचे आरटीआर, युवाओं का सपना, युवाओं बड़े जोशीले रहते हैं आरटीआर को चलाने में। एक शोरूम कीमत पहले 1,21,450, और अनुमानित कीमत आज के समय में अगर 18% जीएसटी इस पर लगाते हैं तो तकरीबन 1,09,078 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी 12,000 की यहाँ बचत हो रही है। अपाचे आरटीआर 200 खरीदेंगे तो 14,000 की बचत, अपाचे आरआर 310 खरीदेंगे तो 23,900 की बचत, अपाचे आरटीआर 310 खरीदेंगे 27,000 की बचत। होंडा एक्टिवा भी बड़ा ज़रूरी है, लोग खरीदते हैं। तो एक्टिवा अगर आप यहाँ खरीदते हैं तो पहले 91,000 का था, अभी 82, तो यहाँ करीब 9150 रुपये एक्टिवा पर ही बच रहे हैं आपको। यानी होंडा एक्टिवा भी आप लेते हैं तो तकरीबन आपको 9600 रुपये की बचत यहाँ होती दिख रही है। होंडा साइन बाइक 7,000 रुपया, होंडा साइन 125, यहाँ भी करीब 9,000 रुपये आपको बचते दिख रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ बाइकें महंगी भी हुई हैं, यानी सस्ती हुई हैं, तो कुछ महंगी भी हुई हैं। बड़ी बाइक हुई महंगी, यानी 350 सीसी से ऊपर के इंजन वाली बाइक 40% वाले स्लैब में आ गई हैं। यानी अब जो बाइक थी वो 400 सीसी अगर कोई बाइक है और उस पर अब जो टैक्स है वो 40% लगेगा, यानी जो 350 सीसी इंजन ऊपर था उन बाइकों को 40% स्लैब में डाल दिया गया, यानी बड़ी बाइक बड़ा टैक्स बड़ी कीमत। अब सबसे लास्ट में जान लेते हैं आखिरकार कि कौन सी कार पर कितना जीएसटी लगेगा, कौन सी कार पर कितना जीएसटी लगेगा ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए किन कारों पर कितना लगेगा जीएसटी, यानी ये तो मैंने आपको बता दिया कौन सी कार सस्ती होने वाली है, कौन सी बाइक सस्ती होने वाली है। अब इसके बाद जान लेते हैं कि कौन सी कार पर कितना जीएसटी लगेगा। सबसे पहले देखिए, और कौन सी कार जो है वो आम में आती है और कौन सी कार जो है खास में आती है। खास वाली कार से मतलब है आप मेरा कि 40% का स्लैब जो बनाया गया है लग्जरी स्लैब के लिए, अमीर लोगों के लिए। मारुति स्विफ्ट आम कार 18%, हुंडई i10 आम कार 18%, टाटा टियागो आम कार 18%, रोलाल्टो आम कार 18%, मारुति अल्टो इस पर भी आपको 18% देना है, हुंडई एक्स्टर 18%, टाटा पंच भी आम कारों में रखा गया है 18%, मारुति वैगनार आम कार ये भी 18%, सिट्रोन C3 इसे भी आम कारों में 18% जीएसटी, निसान की कुछ वेरिएंट मैग्नेट को भी 18%, टाटा फॉर्च्यूनर लग्जरी कार, महिंद्रा XUV 700, ये अब जो लग्जरी लाइफ बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी आखिरकार महंगी हुई है, 40% स्लैब में कौन सी गाड़ी चली गई है, इसे लेकर भी कुछ लोग बेचैन हैं।
कुछ बड़ी गाड़ियों की कीमत यहाँ बढ़ गई है, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ टाटा एसयूवी 700 ये लग्जरी कारों में 40%, टाटा सफारी लग्जरी कार 40%, हुंडई टसन लग्जरी कार 40%, एमजी ग्लोस्टर 40% लग्जरी कारों में गिनती, जीप कंपास यानी जीप कंपास आप लेते हैं वो भी लग्जरी कारों में गिनती होगी 40%। आप यहाँ पर फॉक्सवैगन लेते हैं वो भी करीब 40%। ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज लग्जरी कार 40%। और मिस सबका धड़कन, दिलों का धड़कन महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ये भी 40% में रखी। तो दोस्तों ये था पूरा मोदी सरकार का जो नया स्लैब का पूरा विश्लेषण था, मैंने आपको इस वीडियो में बताया। क्या आपको जो 28% से ऑटोमोबाइल सेक्शन में बाइक और कार्स की कीमतों में जीएसटी बदलाव किया गया है अच्छा लगा है मोदी सरकार का ये ऐलान आपको? तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।